ईरान की शर्तों के आगे और हिजबुल्लाह के अटैक के बाद डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को झुकना पड़ गया है। दोस्तों, ट्रंप ने नेतन्याहू पर दबाव बना लिया है और अब इजराइल लेबनान में कोई भी अटैक नहीं करेगा। ईरान की जो शर्त थी सीज फायर की कि लेबनान में भी हमले रोक दिए जाए, अब उस शर्त को अमेरिका ने मान लिया है और इजराइल से भी मनवा लिया है। ऑफिशियली लेबनान और इजराइल दोनों ही देशों के बीच सीज फायर का ऐलान हो गया है। पूरी खबर क्या है और किन किन शर्तों पर सीज फायर हुआ है, साथ ही ईरान की एक कैसे बड़ी जीत हो चुकी है, उसको समझते हैं। दोस्तों, पिछले 46 दिनों से भी ज्यादा वक्त से इजराइल और लेबनान के बीच हमले हो रहे थे। लेबनान पर इजराइल ने सिविलियन इलाकों पर मिसाइलें गिराई, एम्बुलेंस पर अटैक किया, हॉस्पिटल पर अटैक किया, सड़कों पर अटैक किया और इसी के जवाब में इजराइल पर हिजबुल्लाह ने हजारों रॉकेट दागे हैं और ताबड़तोड़ अटैक किया है। 2 मार्च 2026 से ईरान पर हमले के 3 दिन बाद ही लगभग ये जंग इजराइल और लेबनान की शुरू हो गई थी, जिसमें अब तक 2000 से ज्यादा लोग, जिसमें मिलिटेंट्स और सिविलियन दोनों शामिल हैं, मारे गए हैं। सैकड़ों बच्चे, महिलाएं, स्वास्थ्यकर्मी मारे गए हैं, कई घायल हैं। यहां तक कि जब ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ, उसी दिन 250 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे इजराइल के अटैक में। 12 लाख लोग, जो कि लेबनान की आबादी का 20% है, वो अपना घर छोड़कर चले गए और वहां से विस्थापित हो गए। दक्षिणी लेबनान, बेकरा घाटी, बेरूत, अलग अलग जगहों से लोगों ने भागना शुरू कर दिया क्योंकि इजराइल के हमले थम नहीं रहे थे। लेकिन अब दोनों देशों के बीच सीज फायर का ऐलान हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया है और लिखा है कि मैंने अभी अभी लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात करी है। दोनों नेताओं ने अपने देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए 10 दिनों के युद्ध विराम की औपचारिक शुरुआत करने पर सहमति जताई है। मैंने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री रूबियो को संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष डैन रिजन के इनके साथ मिलकर इजराइल और लेबनान के साथ स्थायी शांति स्थापित करने के लिए काम करने का निर्देश दिया है। दुनिया भर में 9 युद्ध को खत्म कराना मेरे लिए सम्मान की बात रही है और ये मेरा 10वां युद्ध होगा, तो चलिए इसको पूरा करते हैं। ये ट्रुथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया हुआ है। इसके अलावा एक और पोस्ट लिखा है कि मैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन को व्हाइट हाउस में आमंत्रित करता हूं, इन्विटेशन दे रहा हूं। ये इजराइल और लेबनान के बीच 1983 के बाद पहली सार्थक बात होगी, जो कि बहुत लंबे वक्त बाद हो रही है। दोनों पक्ष शांति चाहते हैं और मुझे ये यकीन है कि ये शीघ्र ही संभव होगा, कंप्लीट होगा। तीसरा पोस्ट किया है और लिखा है कि मुझे उम्मीद है कि हिजबुल्लाह इस महत्वपूर्ण समय में अच्छा व्यवहार करेगा और अगर वो ऐसा करते हैं तो ये उनके लिए शानदार पल होगा। अब और हत्याएं नहीं, आखिरकार शांति चाहिए। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। 3 पोस्ट उनकी ओर से करे गए हैं। अब इस सीज फायर को लेकर दोस्तों कल भी कई खबरें आई थी कि नेतन्याहू की कैबिनेट पर ट्रंप का प्रेशर बन चुका है और वो लेबनान से फोन कॉल पर बात भी कर रहे हैं सीज फायर के लिए। और इसी खबर के बाद अचानक अमेरिका ने यह भी ऐलान कर दिया है कि अब दोनों देशों के बीच 10 दिनों के लिए युद्ध विराम पर बात बन चुकी है, सीज फायर हो गया है। लेकिन जरूरी ये भी जानना है कि किन शर्तों पर सीज फायर हुआ है, उसको समझते हैं। तो इसके कुछ कई पॉइंट्स हैं, जैसे कि पहला है कि इजराइल की आत्मरक्षा का अधिकार। इजराइल किसी भी समय प्लान, इमीडिएट या फिर ऑनगोइंग अटैक्स के खिलाफ जरूरी कदम उठा सकता है, लेकिन इसके अलावा लेबनान में वो ऑफेंसिव मिलिट्री ऑपरेशन यानी कि हवाई, जमीनी या समुद्री हमले नहीं करेगा। यानी कि इजराइल को ये पावर दे दी गई है कि वो अटैक होता है तो करेगा, लेकिन फिर भी सिविलियन एरिया या फिर ऐसे हमले नहीं करेगा जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो। दूसरी शर्त यह है कि लेबनान की जो जिम्मेदारी है सीज फायर में, वो अब उसको उठानी होगी। अब लेबनान सरकार को हिजबुल्लाह और बाकी गैर राज्य सशस्त्र समूहों को इजराइल पर हमले रोकने के लिए मीनिंगफुल स्टेप्स लेने होंगे, लेकिन ये आसान भी नहीं होगा क्योंकि हिजबुल्लाह लेबनान सरकार के कंट्रोल में काम नहीं करता है। तीसरी शर्त यह है कि लेबनान की सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी केवल लेबनान आर्म्ड फोर्सेस यानी कि LAF और आधिकारिक सुरक्षा बल ही हथियार रख सकते हैं। कोई भी अन्य देश या फिर समूह लेबनान की संप्रभुता की यानी कि लेबनान पर अटैक की गारंटी नहीं ले सकता है। यहाँ पर सीधा सीधा ईरान को लेकर के कहा गया है, हिजबुल्लाह को लेकर के कहा गया है, क्योंकि ईरान ने भी ये बात कही थी कि लेबनान पर अटैक भी उन्हीं पर अटैक माना जाएगा और हिजबुल्लाह भी लेबनान में एक समूह है जो कि इजराइल पर अटैक कर रहा है, ईरानी समर्थित समूह है और ये ईरान के अटैक के बदले में अटैक कर रहा था इजराइल पर और फिर जब लेबनान पर शुरू हो गया तो उसके बदले में। इसके अलावा आगे की बातचीत दोनों देश यूएस की मदद से डायरेक्ट नेगोशिएशन करेंगे, जिसमें स्थायी सुरक्षा, सीमा की डिमार्केशन, संप्रभुता का सम्मान और पूरी तरीके से एक कंप्लीट सीज फायर पर बातचीत होगी। आखिरी शर्त यह है कि इजरायली ट्रूप्स
इजराइल दक्षिणी लेबनान में अपने सैनिकों को अभी पूरी तरीके से वापस नहीं बुला रहे हैं और एक सिक्योरिटी जोन बनाए रखने की बात कही गई है। यानी कि इजराइल ने लेबनान के जिन इलाकों पर कब्जा किया हुआ है वो वहां पर अभी खाली नहीं करेंगे। पर दोस्तों, शर्तें भले ही जो हो, ये ईरान की जीत भी है, क्योंकि जब इजराइल ने सीज फायर के बाद लेबनान पर अटैक जारी रखा था तो ईरान ने लगातार ये बात कही थी कि सीज फायर लेबनान में भी होना चाहिए। कई देशों ने इसका समर्थन किया, हर देश ने इजराइल के अटैक को गलत बताया। इटली ने इजराइल के साथ अपना रक्षा समझौता तोड़ा, WHO ने इजराइल को चेतावनी दी, UN ने इजराइल को चेतावनी दी, पर आखिरकार इजराइल को और डोनाल्ड ट्रंप को ईरान की शर्त के आगे एट द एंड झुकना पड़ा है। ईरान के स्पीकर गालिबाफ ने भी इसको लेकर पोस्ट किया है, कहा है कि जैसा कि मैंने कल रात में भी कहा था कि ये सीज फायर हिजबुल्लाह की दृढ़ता और प्रतिरोध की धुरी की एकता का ही परिणाम है और हम इस युद्ध विराम को सावधानी से निभाएंगे और जीत की पूर्ण प्राप्ति तक एकजुट रहेंगे। इसके अलावा ईरान की ओर से यह भी कहा गया है कि जहां जहां लेबनान में इजराइल का कब्जा है वहां पर भी इजराइल हटे और सारे कैदियों को रिहाई दे और जितने भी लोग विस्थापित हो चुके हैं उनके घरों में उनकी वापसी करी जाए। अब ये ईरान का प्रेशर है दोस्तों, क्योंकि तेहरान में पाकिस्तानी डेलीगेशन कल पहुंचा, ईरान से बात हुई और इसी के बाद इजराइल और लेबनान के बीच भी मीटिंग तेज हो गई। इजराइल की कैबिनेट पर ट्रंप का प्रेशर बनना शुरू हो गया और फिर आखिरकार अब सुबह सुबह इस सीज फायर के लिए इजराइल को मानना पड़ गया है। लेकिन इसके बावजूद भी कई जगहों पर अटैक हो रहे हैं। इजराइल और लेबनान के बीच आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली सीज फायर लागू होने के कुछ एक ही घंटे बाद इसका उल्लंघन भी हो गया। इसकी खबरें आई कि दक्षिणी लेबनान के खियाम और जेबाइन में इजरायली तोपखाने ने गोलीबारी जारी रखी है। गोलीबारी के साथ कई इलाके में मशीन गनों से फायरिंग हुई है। सैन्य तलाशी अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जिसके बाद रॉकेट से क्षतिग्रस्त वाहनों से हिजबुल्लाह ने अटैक किया है। यानी कि हिजबुल्लाह ने उन गाड़ियों का इस्तेमाल किया है जिस पर इजराइल ने अटैक किया था, उनको तोड़ फोड़ दिया था और उसी टूटी फूटी गाड़ियों से, ट्रक से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट अटैक किया है। कई सारी मिसाइलें दागी हैं। इसके अलावा कई अच्छी तस्वीरें भी हैं जिसमें लोग जश्न मना रहे हैं। लेबनान के सिडोन शहर में युद्ध विराम लागू होने के बाद लोग, जितने भी लोग वहां से चले गए थे, वो अपने घर को लौट रहे हैं। कई सारी गाड़ियां सड़क पर दिख रही हैं, लंबी कतारें दिख रही हैं। लोग झंडे लहराकर और इस राहत का जश्न मना रहे हैं। तस्वीरें कई सारी हैं और लोग अपनी जीत का ये जश्न मना रहे हैं, क्योंकि एट द एंड इजराइल को ही झुकना पड़ा है। सीज फायर पर जब दोस्तों बात हुई थी तब भी अमेरिका को ही आगे बढ़ना पड़ा था, क्योंकि ईरान अपनी शर्तों पर अडिग रहा था। और अब एक बार फिर जब सीज फायर इजराइल ने तोड़ा, लेबनान पर अटैक किया, तब भी ईरान फुली स्टैंड में रहा कि जब तक लेबनान पर अटैक नहीं बंद होगा तब तक वो आपकी कोई और दूसरी बात नहीं सुनेंगे। और जब तेहरान में अचानक पाकिस्तानी डेलीगेशन पहुंच गया, उसी के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू पर प्रेशर बना दिया है और इसलिए अब लेबनान और इजराइल के बीच कंप्लीटली सीज फायर 10 दिनों के लिए हो चुका है। फिलहाल दोस्तों, मेरे साथ इस खबर में इतना ही। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा। शुक्रिया।